हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज आइए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपका स्वागत है। तो देख लीजिए, मैं गाजर लेके बैठ गई हूँ और गाजर का इतना जबरदस्त कमाल दिखाने वाली हूँ। गाजर और गुड़, सोच सकते हैं गुड़ गुड़ तो हमारा रामबाण आ गया है। बिल्कुल उपाय बिल्कुल जड़ी बूटी ऐसी राम गुड़ है कि गुड़ की जड़ी बूटी तो मैं आपको क्या गुण गिनाते गिनाते गिनूं। पूरी सर्दी भर, जब तक हमारी सर्दी रहेगी, जनवरी तक, पूरी जनवरी तक समझ लीजिए आप, अगर गुड़ का समझ लीजिए हर 4 दिन बाद अगर रोज डेली फर्टिलाइजर देंगे तो आपके पौधे कभी भी कोई भी डैमेज नहीं हो पाएगा। कोई पौधों की ग्रोथ नहीं रुक पाएगी, कोई फूल की कलियां गिर नहीं पाएंगी, कोई पीली पत्ती नहीं गिर पाएगी, कोई जड़ नहीं सड़ पाएगी, कोई पाला का असर नहीं होगा। तो गुड़ तो समझ लीजिए हर चीज में हमारा सबसे बेस्ट है। और गाजर भी मैं इसलिए लेके आई हूँ कि गाजर से भी हमारे समझ लीजिए पौधों में पोषक तत्व से भरपूर है। हमारे पौधों की ग्रोथ जो रुकने लगी है, हमारे पौधों का फूल का साइज रुकने लग गया है, हमारे पत्ते पीले होने लग गए हैं, पत्ते मुरझाने लग गए हैं, पत्तों में जाले पड़ने लग गए हैं, और जड़ भी हमारी ओस की वजह से धीमे धीमे मट्टी शुष्क होती जा रही है। तो ये हमारी मट्टी को शुष्क करने के लिए, एसिडिक बनाने के लिए, विटामिन ए से भरपूर होता है, आयरन से भरपूर होता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा से होता है, और गाजर में मतलब गजब के पोषक तत्व होते हैं। सबसे बड़ा पोटेशियम से भरपूर होता है। मतलब पोटेशियम की खाद हम लोग को देनी ही देनी पड़ती है, तो पोटेशियम की खाद की पूरी कमी दूर कर देता है ये गाजर। तो गाजर को हमको आज इस तरह से इस्तेमाल करना है कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सर्दी भर हम लोग को कुछ ना कुछ रोज ही अपने पौधों को देना है कि हमारे पौधों में खूब तेजी से हंस फूस रहे, ताकत बनी रहे हमारे पौधों में। क्योंकि सर्दियां इतनी तेजी से आती हैं, और सर्दियां समझ लीजिए चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दियां आए, गर्मियां आती हैं तो हमारे पौधे को, और इन फर्टिलाइजर की ताकत से हम अपने पौधों को हमेशा जिंदा रखते हैं। हमारे पौधे, काफी पौधे ऐसे होते हैं जो मरने की दशा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सर्दियां ऐसी होती हैं। सर्दियों से कोई नहीं बच पाता है, लेकिन सर्दियों को हमको बचाना है अपने पौधों को। सर्दियों से लड़ने की ताकत हमको देनी है अपने पौधों को। कैसे देनी है, हर तरह के मैं आपको रोज डेली कुछ ना कुछ आपको बता के लेके आती हूँ, उपाय ऐसे बता के आती हूँ। क्योंकि कई लोग सोचते हैं केमिकल खाद बहुत अच्छी होती है। केमिकल खाद भाई जो नहीं बना पाता है तो उसको केमिकल खाद की जरूरत पड़ेगी ही। हम लोग ऑर्गेनिक खाद क्यों बताते हैं, बस ये है, ऑर्गेनिक खाद से हमारे करोड़ गुना पौधे स्वस्थ रहते हैं, और बहुत गजब का कोई उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जो हमें है। क्योंकि हमारी ये 100% ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है, तो इसमें कोई हमारे पौधों में नुकसान की शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन लोगों का रहता है कि भाई चलो केमिकल से नहीं, ऑर्गेनिक से तो कुछ भी नहीं पौधों में हो रहा है, चलो केमिकल डाल देते हैं। केमिकल में कोई झंझट नहीं है, सिर्फ पैसा लगता है। पैसा दीजिए और तमाशा देखिए, पौधे हंसफुस होते ही हैं भाई। लोग डालते ही हैं, दुनिया डालती है केमिकल, लेकिन हम अपने ऑर्गेनिक चीज में विश्वास रखते हैं और ऑर्गेनिक ही चीज देना चाहते हैं। मेहनत जरूर लगती है, मेहनत करिए और अपने पौधों को स्वस्थ बनाइए। जब हम लोग के पास इतना बड़ा गार्डन है, इतने सारे पौधों को हम लोग स्वस्थ रखते हैं, तो मेहनत करने में पीछे क्यों हटेंगे। सारे गार्डनर्स, मेरे प्यारे बहन भाई, सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने पौधों को हमेशा स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखने के लिए हर कोई चाहता है ऑर्गेनिक चीजें, कोई केमिकल नहीं देना चाहता है। जिसकी मजबूरी होती है भाई, उसके लिए हम नहीं कह सकते हैं, उनकी बात अलग है। जिनको घर की सामान चीजें नहीं मिलती हैं, या जिनको तरीके नहीं मालूम होते हैं, क्योंकि जब तरीके ही नहीं मालूम होंगे तो वो कैसे बनाएंगे। तो हम एक गाजर हमारी समझ लीजिए 3 गमलों के लिए फिट बनेगी। 3 गमलों के लिए एक गाजर का मतलब 3 भाग हमें एक गाजर से करने हैं, और 3 भाग के टुकड़े कर देने हैं। तो 3 टुकड़े करके हमको मिक्सी में पीसना है, और उसके बाद आप जैसे 3-4 गमलों में, अगर 4 भी गमले चल जाएंगे आपको, तो आपको तुरंत अगर ताजी फ्रेश गाजर देनी है तो आपको इधर फटाक से गाजर निकालना है, और गाजर को पीसना है मिक्सी में, और 1 लीटर पानी डाल देना है एक गाजर में। एक गाजर में 1 लीटर पानी डाल देंगे, और फटाक से अपने एक गमले में, 3-4 गमलों में आपका 1 लीटर पानी हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में पानी कम दिया जाता है। अगर आपके शहर में धूप नहीं आ रही है तब तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि धूप नहीं आएगी, पौधे अगर सूखे नहीं होंगे, जब तक पौधे हमारे ड्राई नहीं होंगे, जब तक ये खाद हमारे काम नहीं करेगी। तो मैं तो आप लोग को फर्टिलाइजर बताती जरूर हूँ, लेकिन कम से कम 4-4 दिन का गैप हो जाता है जब मेरे पौधे बिल्कुल शुष्क हो जाते हैं। बिल्कुल भी कोई, क्योंकि इस समय मैं अपने पौधों में सिर्फ फर्टिलाइजर ही डाल रही हूँ, कभी भी सिंपल पानी डालती ही नहीं हूँ। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा कि हम लोग इनको, हम लोग वैसे बोलते हैं 15 दिन में दी जाती है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग खाद बनाएंगे ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको 4 दिन में सर्दियों में दे सकते हैं टॉनिक की तरह। जैसे बस ये है कि मात्रा हमने प्योर वाली, मतलब बहुत ज्यादा जो हम लोग बायो एंजाइम बनाते हैं, बायो एंजाइम में बनाने में कम से कम हम लोग के 20-25 दिन लग जाते हैं, तो वो हमारी हार्ड हो जाती है। घर की ही चीज है, लेकिन वो हम लोग की बहुत हार्ड हो जाती है। तो हमको घरेलू ही चीजें बनानी है, और इसको बायो एंजाइम में नहीं बदलना है। तो हम लोग इसको डेली वर्क में 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, मतलब हफ्ते में एक बार आराम से दे सकते हैं। 4 दिन में एक बार इस गाजर का बता रही हूँ, आराम से दे सकते हैं। मतलब आपको गाजर पीसनी है, इसका रस निकालना है,
1 लीटर पानी डालना है, 1 लीटर पानी छान के फटाक से दे देना है। तो मैंने तो यहाँ पर, आप जानते हैं हर चीज में ऐसी बनाती हूँ जो थोड़ी सी ज्यादा मजबूत बने, तो मैंने यहाँ पे 24 घंटे के लिए भिगो दिया है। और ये गुड़ ले रखा है, कम से कम 100 ग्राम गुड़ लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे समझ लीजिए 4-5 गाजर का यूज किया है, 5 गाजरों का यूज किया है। और मैंने काफी कम से कम 100-150 गमले तक में इसमें इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि ये हमारे इंडोर प्लांट के लिए बिल्कुल नहीं है, सजावटी पौधों के लिए बिल्कुल नहीं है। सिर्फ हमारे फूल वाले पौधे, सब्जियों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, फल का साइज बढ़ाने के लिए, फूल का साइज बढ़ाने के लिए, और जितने हमारे जो फूल फल वाले सब्जियों वाले प्लांट हैं उन सब की ग्रोथ अच्छी के लिए, पत्ती हमारी सुस्त ना होने पाए उसके लिए बनाना। 100 ग्राम गुड़ लिया है और ये हमने अदरक भी एक ले ली है। अदरक का क्या काम होता है, अदरक हमारी फंगीसाइड होती है, मतलब कि जो हम गुड़ का डालेंगे, गुड़ की जो मिठास लोगी होता है कि गुड़ में मिठास होती है, भाई हमने जब रात को गुड़ भिगो दिया, हमने 100 ग्राम लिया, 50 ग्राम 5 गाजरों में लिया, तो गुड़ की मिठास टोटल खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने 24 घंटे के लिए इसको भिगो दिया है, 24 घंटे के लिए भिगोया है। और हमने एक टुकड़ा इसमें अदरक का भी डाला है, इतना सा टुकड़ा देख लीजिए अदरक का, सिर्फ इतना सा टुकड़ा है। ये हमारा क्या है, फंगीसाइड है, ये हमारा फंगीसाइड है, मतलब जो हमारे कीड़े आते हैं, जो हमारे जाले बन जाते हैं पत्तों में, हमारे जड़ों में अक्सर कीड़े ऐसे आते हैं जो हम लोग को बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं और समझ में भी नहीं आता है, लेकिन हमारे पत्तों में भी जाले पड़ने लगते हैं और जड़ भी हमारी धीमे धीमे कमजोर होने लगती है। तो ये अदरक हमने सिर्फ उसके लिए दिया है कि जिससे कि हमारे वो कीड़े बिल्कुल मर जाए। तो ये 3 चीजों की मिक्सर मैंने बनाना है और मिक्सर कर को मैंने मिक्सी में पीस के रखा हुआ है। ये देखिए मेरा 24 घंटा पूरा हो गया है, ये मेरा 24 घंटा पूरा हो गया। और मिक्सी का जार देख लीजिए, मिक्सी के जार में ही पीसा है। मैंने कहा मुझे छत में ही अपना सब काम करना पड़ता है, तो मैं इसलिए छत पे आज मिक्सी लेके नहीं आई हूँ, मैंने आपको पीस के ही ऐसे पूरा कर दिया है। और मैंने इतनी ज्यादा इसमें 5-6 गाजर का मिक्सर बनाया है, जिससे कि मेरा काफी पौधों में ज्यादा से ज्यादा इसका यूज कर सकूं, क्योंकि हम लोग का ये जो प्योर होता है, प्योर वाला हम लोग 1 लीटर पानी में ही हमको जरा सा इसका डालना होता है, जिससे कि 10 ml डाल दीजिए, 20 ml डाल दीजिए, तो 20 ml तो जरा ही सा होता है। तो इस तरह से हम अपने सारे गमलों की बिल्कुल कमी दूर कर देंगे, जितने हमारे पौधे हैं सब में आराम से हो जाएगा। तो यहाँ मैंने गाजर ले लिया, अब इसे हमें क्या करना है, मैंने पीस दिया है। पीसने के बाद इसको हमें छानना है, क्योंकि छानना जरूरी होता है, क्योंकि मिक्सी एक गाजर में कम से कम 2 लीटर 1 लीटर पूरा पानी मिलाइएगा, सिर्फ एक गाजर में पूरा इतना पानी आपको मिलाना है। तो मैंने यहाँ पे 20 लीटर की बाल्टी ले रखी है और 20 लीटर का पूरे 20 लीटर में मैंने कम से कम 5 गाजर यूज किए हैं, 5 गाजर यूज किए हैं। और 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ, जिससे कि कई लोगों का क्या होता है, वीडियो फटाफट बढ़ा बढ़ा के आगे देखते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं कि मैंने क्या बताया, उनको फिर ऊपर से कंप्लेन करते हैं कि आपने हमें अंदाजा नहीं बताया। तो भाई वीडियो आप स्किप कर देंगे, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको कभी भी मेरा समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, आपको ये देखिए इस तरह से ये अदरक दिख रही है, तो इसलिए हमको इसको छानना बहुत जरूरी है। छानेंगे नहीं तो ये मोटे मोटे पीस आ जाएंगे गाजर के भी पीस, तो बाद में नुकसान करेंगे। ये गिलहरी और हमारे चूहे और हमारे ये बंदर पहले नुकसान कर जाएंगे पौधों को। तो इस तरह से देखिए आपको ये पानी बनाना है। अब आप देख सकते हैं ये मेरा कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है इसमें, मतलब बिल्कुल एक गजब का टॉनिक, 100% टॉनिक बन गया है। गाजर का जूस जो हम लोग को पीने में भी 100% करता है, और सबसे बड़ी चीज सर्दियों में गर्माहट देता है। गुड़ तो 100%, हमारे कई मेरे फ्रेंड ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि सर्दियों में हम लोग कौन सी गर्म खाद दें, तो ये गाजर भी गर्म है और ये गुड़ भी गर्म है। जितनी हम लोग आपको रोज डेली अपनी खाद बता रहे हैं अपने पौधों के लिए, ये सारी गर्म ही खाद बता रहे हैं, क्योंकि गर्म ही खाद इस समय चलेगी, क्योंकि हमारे पौधों को भी सर्दी लगती है। तो पौधों की सर्दी दूर करने के लिए ही हम लोग आपको गर्म खाद रोजली बनाते हैं। परसेंट ये पोषक तत्वों से भरा होता है, तो उसमें भी हमारी समझ लीजिए करोड़ गुना फायदा करती है। तो इस तरह से ये है। अगर आप लोग चाहें, अगर आपके इंडोर पत्ते लग रहे हो, आपके पीले हो रहे हैं, सूखे सूखे से लग रहे हैं आपको, तो आप इसकी मात्रा बिल्कुल घटा दीजिएगा। मतलब जैसे ये टी स्पून है, आपको 1 गिलास ये टी स्पून लिया आपने, और ये आपने इतना बड़ा गिलास लिया, इसमें आपको सिर्फ इतना डालना है और पूरा इसमें पानी भर देना है, तब आप इंडोर प्लांट में डाल दीजिएगा। कोई ऐसा नुकसान नहीं इंडोर प्लांट में होगा, बस ये रहता है कि मात्रा इसकी आपको ज्यादा नहीं लेनी है, कम मात्रा लेनी है। बस इंडोर प्लांट में ये होता है, क्योंकि इंडोर प्लांट को मैंने दवा बता दी है, हमारे पौधों में मट्टी शुष्क हो रही है, उसके लिए मैंने आपको दवा बता दी है। पीली पत्तियां नहीं होंगी, पीली पत्तियां होंगी मैं ये भी बता देती हूँ, नहीं तो सब लोग भूल जाते हैं बार बार, और सब ये भी बोलने लगते हैं भाई हमारी सारी पत्तियां पीली हुई जा रही हैं। और मैं हमेशा कमेंट में लिख देती हूँ, मौसम इस समय चल रहा है, पत्तियां पीली होंगी, ये बात आप लोग समझिए। हम लोग उपाय आपको इसलिए बताते हैं कि जिससे कि जो पीली पत्तियां होके झड़ रही हैं उसकी जगह नई पत्तियां आएंगी। अगर हम ये टॉनिक नहीं डालेंगे तो वहां पे ओस पड़ेगी, जो पत्ती आपकी गिर जाएगी, ओस पड़ेगी, तो उससे वो आपका पौधा ही डेड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ये फर्टिलाइजर बनाते हैं आपके लिए, कि जहां पे पत्तियां गिरी वहां से तुरंत हम लोग पोषक तत्व से भर दें उसको,
और पूरी टॉनिक उसको पिला दें, जिससे कि हमारे पौधे कभी भी सुस्त ना होने पाए, कभी भी मरने की दशा पे ना आने पाए। क्योंकि इन सब चीजों से हमारे पौधे मर भी सकते हैं अगर हमने ये सब चीजें इनको नहीं खिलाई। पत्ते झड़ेंगे, कमजोर पीली पत्तियां होंगी, जड़ें शुष्क होंगी, मट्टी हमारी एसिडिक से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मट्टी में जो हमारी एसिडिक ही नहीं रहेगी तो हमारी कहां से हमारे पौधों में ग्रोथ होगी। आपने देखी अभी मैंने कितना डार्क दिखाया था जब मैंने प्योर छाना था, और ये देख लीजिए मैंने पूरा 20 लीटर पानी मिलाया है। पूरा 20 लीटर पानी में, आप बार बार 100 बार मैं बोल देती हूँ वही बातें, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कितना आपको पानी मिलाना है, कितना आपको गुड़ मिलाना है। उसके बाद आपको सारे पौधों में डाल देना है, क्योंकि हमारे पौधों की आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अभी मैंने कल कम से कम 4 गुलाब तोड़े हैं। अभी तक मेरे गुलाब में इतना छोटा सा बिल्कुल गुलाब आया था। अभी कल ही परसों वाली मेरी वीडियो देखिएगा, इतना जरा सा गुलाब था। और मैं ये फर्टिलाइजर रोज समझ लीजिए आपकी आंखों के सामने बनाती हूँ और अपने आंखों के सामने ही डालती हूँ और सारे पौधों में डालती हूँ। इतने मोटा पहली बार मैंने अपना देखा गुलाब की सर्दियों जैसी जगह पर इतना मोटा, इतना बंडल वाला गुलाब निकला। तो सिर्फ ये मेरे फर्टिलाइजर का ही कमाल होता है। कलियां देख लीजिए गुलदाबदी में पूरी मैंने कटिंग से लगाई थी। ये मैंने कटिंग से सारे पौधे कटिंग से गुलदाबदी के लगाए हैं। और घर के गुलदाबदी में सोचिए, नर्सरी की गुलदाबदी में आप देखेंगे पूरे फूल भरे होंगे। और ये हम लोग ने घर की गुलदाबदी लगाई है, घर की कटिंग से लगाए हैं। उसमें आप कलियां देख लीजिए कितनी फर्स्ट क्लास कलियां, बिल्कुल एक एक ब्रांच में कम से कम 50-50 कलियां भर भर के निकलती हैं। तो ये सब इन्हीं फर्टिलाइजर का ही कमाल होता है, जो हम लोग पोषक तत्व से भरपूर देते हैं। कोई कमी इनको पौधों में नहीं होने देते हैं। सारे पौधों में हम लोग भरपूर मात्रा में इनकी कमी का ख्याल रखते हैं। इनको खाने की क्या जरूरत है, इनको पीने की क्या जरूरत है, जड़ क्या मांग रही है, पत्तियां क्या मांग रही है, फूल क्या मांग रहा है। फूल देख लीजिए, देख लीजिए इस समय साइज देख लीजिए फूल का। अभी कल ही मैंने फूल तोड़ा, इतना बड़ा फूल इसमें निकला था। देख लीजिए कोई कमी नहीं है। यहाँ देख लीजिए और वहां देख लीजिए, इतनी मोटी मोटी देख लीजिए, कोई डंगाल आपको दिखेगी ही नहीं। कोई झूठ नहीं बताती हूँ। इन फर्टिलाइजर का असर, ये फर्टिलाइजर का असर यही है। अगर आप डालना बंद कर दोगे, कलियां निकल रही हैं तुरंत गिर जाएंगी पत्तियां। ये देखिए ये गिर रही है, ये पत्ती ऐसे गिरेगी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ही आपकी चीज डेड होने लगेगी। तो ये फर्टिलाइजर का यही असर होता है कि हमने फर्टिलाइजर बनाया तो जड़ में पहुंचा और जड़ से तुरंत इसमें ताकत आ जाएगी, तो इसमें नई पत्ती आने की शक्ति आ जाएगी। ये देखिए इस तरह की, देखिए कोई कमी नहीं है नई पत्ती आने में, तुरंत नई पत्तियां आने लगेंगी। और ये ठंडक से हमारी बचाव करते हैं। बस हमारे फर्टिलाइजर का यही मतलब होता है। तो चलिए फ्रेंड, सारे फल में दे दीजिए, सारे फ्रूट्स वाले में दे दीजिए। गुड़हल देख लीजिए मेरे कितने मोटे मोटे गुड़हल आ रहे हैं। सर्दियों वाले टाइम में भी खूब मोटे मोटे बिल्कुल रेड कलर के पेटल वाले ये हाइब्रिड वाले गुड़हल हैं। और सब में देख लीजिए, सब में देख लीजिए, ठंडक जैसे समय में देख लीजिए कितनी कितनी कलियां भर रही हैं। देख लीजिए सब में कलियां आ रही हैं। तो ये सब इन्हीं सब का असर है। सब्जियों में देख लीजिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले टमाटर का देखिए आपको अपनी आंखों के सामने प्लांट दिखाया था कि मेरे टमाटर में ग्रोथ नहीं हो रही है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको फर्टिलाइजर बना के दिखाया और इसमें देख लीजिए कितनी गजब की ग्रोथ आ गई है, कितना गजब का एकदम से बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि पाला का असर काफी इसमें पड़ गया था, तो ये ग्रोथ नहीं हो रही थी। फर्टिलाइजर का असर यही होता है, जो प्लांट हमारे मर जाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि ओस पड़ गई तो ग्रोथ रुकनी शुरू हो जाएगी, तो ग्रोथ ही नहीं होगी तो बढ़ेंगे कैसे पौधे। उसी के लिए हमने ये गर्म खाद बनाई है। ये हमने देखिए लहसुन में डाल दिया। ये हमारी सरसों है, सरसों में तो फूल भी आने लग गए, क्योंकि मैं इसकी एक बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, एक बार साग बना चुकी हूँ। ये दोबारा साग बनने के लिए तैयार हो गया है। इसको फिर से मेरे को हार्वेस्ट करना है। ये आलू का है, अपनी आंखों से देख लीजिए। कुछ दिन पहले की वीडियो में देखिएगा, पूरा तसला यहाँ तक ऊंचा तक इतना हो गया था। मैंने इसकी पंचिंग कर दी है। पंचिंग इसलिए करी है क्योंकि इसमें आलू बनने में 3 महीने लगते हैं, तो आलू बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से मैंने इसकी ऊपर से पंचिंग कर दी है, क्योंकि ग्रोथ इतनी बड़ी बड़ी हो जाती तो बंदर मेरी नजर में आ जाते, इसलिए मैंने इनको तोड़ दिया। ये देखिए अडेनियम है, अडेनियम में भी फूल आ रहे हैं। हमारे बोगनविलिया, हमारे सारे प्लांट इस समय फूलों से भरपूर है। कोई भी हम इसमें पाले का असर होने ही नहीं देते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलती हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। कमेंट आप जब भी पूछते हो मैं तुरंत उसका रिप्लाई करती हूँ, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने मुझसे पूछा हो और मैंने आपको उसको जवाब नहीं दिया। हर तरह की चीजें एक एक पूरी क्लियर कर देती हूँ, किस वजह से क्या चीज हो रही है, किस वजह से क्या चीज हो रही है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ। बाय बाय।